नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 86वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, इंसानियत शब्द में कौन सी संज्ञा है? शब्द हमारे पास है इंसानियत और इसमें बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो हमारे पास जो शब्द है इंसानियत शब्द, इसमें जो संज्ञा होगी वो आपकी भाववाचक संज्ञा होगी, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पापी शब्द में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो पापी शब्द जो है इसमें विशेषण आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद में है क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद जो है ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। स्वधन आगत, सुधन आगत, स्वाधन गत या सुधन आगत। तो स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद यहाँ पर दोनों शब्द एक जैसे हो गए, इसलिए इसका ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा और ऑप्शन डी भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टाइप मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में गलती हो गई, सुधन वागत शब्द था, सुधन वागत। तो अब ऐसी स्थिति में आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नीति निपुण। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? नीति के लिए निपुण, ऑप्शन बी दे रखा है नीति से निपुण, ऑप्शन है सी नीति का निपुण, ऑप्शन डी नीति में निपुण। तो हमें जो शब्द दे रखा है नीति निपुण, इस शब्द का सही समास विग्रह जो होगा वो होगा नीति में निपुण। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस वाक्यांश में संबंध कारक है? संबंध कारक किस वाक्यांश में? पुस्तकालय में, राम की एक पुस्तक, बहुत समय से या सुरक्षित रखी है। तो किस ऑप्शन में संबंध कारक होगा? तो संबंध कारक कहाँ होता है? तो संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे। अगला है आपका ना, नी, ने। ये कारक चिन्ह जहां पर आते हैं वहां पर आपका संबंध कारक। तो यहाँ पर राम की एक पुस्तक, तो यहाँ पर की आया, इसलिए राइट आंसर आपका संबंध कारक किस वाक्यांश में रहेगा? राम की एक पुस्तक, इसमें संबंध कारक, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? संतोष शब्द का अपने को बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। सु है, सम है, सन है या सह है। तो संतोष शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सम धन तोष, क्या बनेगा? सम धन तोष। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगर इसमें हलंत देखकर आप बता सकते हो कि इसमें जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि संतोष शब्द में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ अगर आप संधि विच्छेद अगर आपको पता है या इसमें उपसर्ग क्या है वो पता है, तो आप बड़ी आसानी से इसमें बता सकते हो कि इसमें जो संधि होगी वो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पूजनीय शब्द में प्रत्यय बताना है। ईय प्रत्यय, नीय प्रत्यय, अनीय प्रत्यय या य प्रत्यय। तो पूजनीय शब्द में जो प्रत्यय होगा
वो अनीय प्रत्यय होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 9, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तद्भव शब्द है, विदेशज शब्द है, देशज शब्द है या तत्सम शब्द है? तो परीक्षा शब्द किस प्रकार का शब्द है ये हमसे पूछा है। तो परीक्षा शब्द आपका तत्सम शब्द है। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 10, तामसिक शब्द का विलोम शब्द होगा। तामसिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सात्विक होगा, कुपित होगा, सात्य होगा या राजसिक होगा? तो तामसिक शब्द का सही विलोम शब्द जो होगा वो सात्विक हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? जनार्दन शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है यह हमें बताना है। राम का है, कृष्ण का है, विष्णु का है या फिर शंकर का है? तो जनार्दन शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये जनार्दन शब्द जो है ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जनार्दन या भगवान विष्णु के हम सारे पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो जनार्दन या विष्णु के पर्यायवाची शब्द में सबसे पहला पर्यायवाची शब्द होता है रमेश, अगला होता है गोविंद, अगला हो जाएगा गोविंद, उसके बाद उपेंद्र, उपेंद्र। ये सारे किसके देख रहे हैं अपन? विष्णु के पर्यायवाची शब्द देख रहे हैं। अच्युत, अच्युत शब्द भी विष्णु का पर्यायवाची शब्द। उसके बाद जनार्दन, जनार्दन, जनार्दन के बाद चक्रपाणी, चक्र प्राणी, चक्रपाणी। उसके बाद गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज, ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज शब्द पर्यायवाची रहेगा विष्णु का। उसके बाद मधुरिपु, मधुरिपु, मधुरिपु। उसके बाद आपका हरि, हरि शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। उसके बाद शेषशाही, शेषशाही। उसके बाद लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति। उसके बाद नारायण, नारायण, नारायण शब्द विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। दामोदर, दामोदर शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। वनमाली, वनमाली शब्द भी विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। विठल, विठल शब्द भी किसका हो जाएगा? विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ये सारे शब्द आपको को पता होना चाहिए। ये सारे शब्द जो है ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द है। तो हमसे प्रश्न पूछा था जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जनार्दन विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नीर और नीड़ शब्द युग्म का अर्थ है नदी, भवन, बादल, वृक्ष, जल, घोंसला, पानी, घर। तो नीर का अर्थ क्या होता है? तो नीर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो नीर का अर्थ होगा जल, नीर का अर्थ क्या हो जाएगा? जल। और नीड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? तो नीड़ का अर्थ हो जाएगा घोंसला। तो हमारा जो शब्द युग्म बनेगा वो बनेगा जल और घोंसला। तो जल घोंसला आपका ऑप्शन सी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न नंबर 13 दे रखा है, शिव कहते हैं। शिव किसे कहते हैं? जो शिव की, जो शक्ति की उपासना करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जो शिव की उपासना करता है। ऑप्शन सी जो विष्णु की उपासना करता है। ऑप्शन डी जो किसी की उपासना नहीं करता। तो शिव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है उसे शिव कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 14, नए इलाके में काव्य रचना किसकी है? अरुण कमल की, राजेश जोशी की, मंगलेश डबराल की या आलोक धनवा की? तो नए इलाके में ये काव्य रचना है अरुण कमल की। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अब बारी आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? क्या कह रहा है प्रश्न? रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी पर, उर्वशी पर या परशुराम की प्रतीक्षा पर? तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी कृति पर मिला था। सही जवाब आपका विकल्प सी हो जाएगा।
और ये सारी रचनाएं कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है, रश्मिरथी भी उनकी रचना है और परशुराम की प्रतीक्षा भी उनकी रचना है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया वीडियो आप जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सके। राइट, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।